नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज की इस क्लास में हम एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के, उस सब्जेक्ट के जो कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बीएड सेकेंड ईयर का माना जाता है। ऑल्दो मुझे ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि मैं जो अपने कॉलेज में पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट, आई एम दी एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। बट अक्सर स्टूडेंट्स का रिव्यू यही होता है कि ये सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट है, और रीअपियर सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। तो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूंछ बची है, तो आप ये लगा लो हाथी आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये वो पूंछ है जो निकलने में टाइम लगाती है। सो इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना कि भैया औरों को लगती होगी रीअपियर, हमारी तो नहीं लगेगी, ये एटीट्यूड लेके मत चलना, क्योंकि अच्छे अच्छों की इसमें रीअपियर लग जाती है। तो थोड़ा सा सीरियस होके ज़्यादा एफर्ट्स के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा। मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगी, लगभग 12-13 क्वेश्चंस मैंने इस सब्जेक्ट में रखे हैं, आई गेस 15 से तो कम ही है। थोड़े एक्स्ट्रा इसलिए रखे हैं इसमें क्योंकि रीअपियर ज़्यादा लगती है तो कोई रिस्क नहीं लेंगे, वो सभी टॉपिक्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 100% श्योर क्वेश्चंस रहेंगे, एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम हैंडल से या मोबाइल एप्लीकेशन से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज फ्री। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी किसी भी मीडियम में, तो ये जो है पेड पीडीएफ रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं आप तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या पीडीएफ वगैरह अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करना नहीं आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्विकली ले सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, हमारे सीटेट के जो बैचेस हैं वो शुरू हो गए हैं सितंबर 2026 के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी सीटेट की नोट्स की किट को तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया ही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑर्डर नहीं की है तो हमने साथ में सैम्पल्स भी अपलोड किए हैं, सैम्पल्स देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके टाइप का मटेरियल है तभी ऑर्डर करिएगा। चलिए, ये क्रैश कोर्स है बीएड का, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है आप एनरोल कर सकते हो। अभी इस पे 10% का ऑफ चल रहा है। CTET नहीं नहीं, इसका कोड है जुलाई 10, सॉरी। ठीक है, इस कोड को यूज करके 10% ऑफ आपको इस प्राइस पे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक डिसिप्लिन? डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। शैक्षणिक अनुशासन से आप क्या समझते हैं? शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न ये भी लगभग हर साल आता है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव बताने ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ किस डिसिप्लिन की? यहाँ एकेडमिक डिसिप्लिन की बात हो रही है हर जगह। चाहे यहाँ पे देखो, अगर एकेडमिक वर्ड नहीं भी होता, सिर्फ डिसिप्लिन होता, तो भी एकेडमिक डिसिप्लिन की ही बात हो रही है। ये डिसिप्लिन अनुशासन वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला जो होता है वो स्कूल डिसिप्लिन नहीं है, समझ रहे हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब डिसिप्लिनरी नरीली एंड ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिनरीली। अनुशासनात्मक या वैकल्पिक अनुशासनात्मक का वर्णन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज स्कूल एजुकेशन? डिस्क्राइब द कॉन्टेम्प्ररी चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा क्या है? स्कूली शिक्षा में समसामयिक चुनौतियों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पे, दे आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, तो इसको इलाबोरेट करना है। निगरानी एवं मूल्यांकन विद्यालय में किस प्रकार से सहायक हैं, ठीक है, स्कूल के विकास में, वो बताना है। छठा प्रश्न जो है ये टेक्स्ट बुक और वर्कबुक्स पे क्वेश्चन हर साल आता है, इस पे साथ में इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है मीनिंग के साथ, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक। ठीक है, सातवां प्रश्न है, आप टीचर एजुकेशन से क्या समझते हैं? इसकी नीड,
इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व पर, उद्देश्यों पर चर्चा करें। 8वां प्रश्न, व्हाट आर द सोशल एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्कूल सब्जेक्ट्स? स्कूल विषय का निर्धारण करते समय किन सामाजिक पहलुओं पर विचार किया जाता है? 9वां प्रश्न है, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी। ये सारे ना पूछ के कोई 2 पूछ लेगा, 1 पूछ लेगा, बट ऐसा क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। 10वां प्रश्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास पे है। इसका कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एजुकेशन, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भाई पूरा टॉपिक कर लेना आर्थिक विकास का, तो आपका ये क्वेश्चन मतलब आ भी सकता है, नहीं भी, थोड़ा डाइसी है, कभी कभी प्रीवियस ईयर्स में आया है। नेक्स्ट है सोशल फाउंडेशन करिकुलम की बतानी है स्कूल लेवल पे, विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव का वर्णन करें। 12वां प्रश्न है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें। शैक्षिक मनोविज्ञान के दायरे और उद्देश्य जो है आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न, डिस्कस एंड डिस्क्राइब एजुकेशन एज सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। विभिन्न कारकों से प्रभावित एक सामाजिक रूप में निर्मित प्रणाली के रूप में शिक्षा पर चर्चा करें और उसका वर्णन करें। 14वां प्रश्न है बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स दैट आर सोशल ऑफ नॉलेज। ज्ञान की सामाजिक पाठ्यपुस्तकों के चयन का आधार क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। ये हैं अत्यंत 14 महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 और हैं, एक सेकेंड, ये मैंने शायद इसी साल ऐड किए हैं। कॉन्सेप्ट और मेथड्स एक्वायरिंग नॉलेज के, ये आपका नॉलेज एंड करिकुलम वाला सब्जेक्ट है ना, वही वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन टॉपिक इस सब्जेक्ट में भी है। फिर जो 4 मार्क्स में आ सकते हैं, मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, यूज ऑफ मल्टीमीडिया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, नॉलेज या सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इन स्कूल डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये 16 क्वेश्चंस करिए। और मैं आपको बता दूं, देखो जो ये अत्यंत महत्वपूर्ण 15 प्रश्न है, ये 16 मार्क्स के लिए तो जरूरी थे ही, पर 4 मार्क्स के लिए भी है, और जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स में ही आते हैं वो मैंने लिस्ट यहाँ पे 16th क्वेश्चन में दे दिया आपको, राइट। बाकी आप बीएड के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स, ऑल 7 सब्जेक्ट्स की जो है क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ गारंटीड वही टॉपिक्स जो एग्जाम में आएंगे, राइट। एंड यूज दिस कोड टू गेट 10% ऑफ। बाकी हम मिलेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आंसर्स का पीडीएफ लिंक इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में इस सब्जेक्ट का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लिंक को चेकआउट ज़रूर करिएगा। ऑल्सो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन या गाइडेंस एंड काउंसलिंग या और कोई, तो कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।